न्यायालय की धज्जियां उड़ाने में माहिर है तहसील भोगांव में तैनात राजस्व की टीम। सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन, फिर भी दबंग के साथ मिलकर जेसीबी से आम रास्ते को तोड़ने पहुंच गई राजस्व विभाग की टीम। मांगने पर नहीं दिखा पाए राजस्व विभाग की टीम आदेश। गरीब की झोपड़ी को तोड़ना चाहते थे दबंग व राजस्व विभाग। ग्रामीणों की एकजुटता देख बेरंग जेसीबी लेकर भगा राजस्व विभाग। अगर हम बात उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की करें तो कानून व्यवस्था के रखवाले ही कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र के नगला डाडे में देखने को मिला है, जहां एक 30 साल से झोपड़ी में निवास कर रहे गरीब पीड़ित की गांव में जाने वाली आम रास्ता के किनारे पड़ी झोपड़ी को रईस दबंग राजस्व विभाग से साठगांठ कर तोड़कर हटाने का प्रयास लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी राजस्व विभाग टीम न्यायालय की धज्जियां उड़ाते हुए, जिनके पास कोई भी आदेश ना होने के बावजूद भी जेसीबी लेकर गांव में जाने वाली आम रास्ता, जिस पर 10 वर्ष पूर्व प्रधान ने सबकी सहमति से पक्का करने के उद्देश्य से नींव भरकर निर्माण कार्य भी कराया था। दबंगों के साथ राजस्व विभाग की टीम उक्त आम रास्ते को खेत में शामिल करने के उद्देश्य से जेसीबी से खुदाई कराने लगे। ग्रामीणों के द्वारा अनुरोध करने पर भी जब राजस्व विभाग ने अनसुना कर दिया तो ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए विरोध किया तो राजस्व विभाग की टीम में पुलिस फोर्स के बैरंग वापस लौट गई, जबकि इस संबंध में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, इस गांव के रहने वाले रमेश सिंह लोधी, जो बहुत ही सीधा साधा एवं गरीब व्यक्ति है, जो लगभग गांव के आम रास्ता को जाने वाली कच्चे मार्ग के किनारे अपने 4 बच्चों के साथ झोपड़ी में रहकर गुजर बसर कर रहा है। रास्ते को सीधा करने को उद्देश्य से गांव निवासी नरेश कुमार पुत्र रामदास, अवधेश कुमार, अशोक कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण, राम प्रकाश, रोहित वास, सौरभ पुत्रकार, मुन्नालाल एवं राहुल पुत्र राजेंद्र सिंह, जो एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, जो पेशे से शिक्षक है, जो पैसे के दम पर अपने खेत में रास्ते को मिलाना चाह रहे हैं, जबकि इस संबंध में कई बार नापतोल भी कई जा चुकी है और कई बार पंचायत भी हुई। इसके बावजूद भी दबंग कोई पंचायत मानने को तैयार नहीं। आरोप है जबरिया जेसीबी चलाते समय शिक्षक राहुल ने अपनी लाइसेंसी राज रिवॉल्वर भी तान दी। वहीं मीडिया के द्वारा राजस्व विभाग में तैनात तहसीलदार ने जब आदेश मांगा तो वो आदेश नहीं दिखा पाए। इस संबंध में पीड़ित रमेश सिंह व उसके भाई व अन्य ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया, हम सुनवाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। क्या नाम है भैया आपका? रमेश चंद, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम नगला डाडा। अगर जो आप बात करें तो ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? मेरा छदा में। आपने एक जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि आपकी जो है ना राजस्व विभाग के कर्मचारी, अधिकारी यानी लेखपाल और कानून को यहाँ पैमाश कर रहे हैं और जबरियाँ आपकी झोपड़ी को तोड़वा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? आप कितने भाई हैं और क्या इसी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं? हम 4 भाई हैं जी। और हम मतलब अकेले, हमारा परिवार यहाँ रह रहा है। अच्छा, आपका हिस्से में इतना ही पड़ा है? मेरे हिस्से में इतना ही है। इतने में गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ, इतना ही साहब गुजर बसर कर रहे हैं। तो अच्छा, कौन आया था यहाँ पर नाप तोल करने के लिए? लेखपाल और कानून को। हाँ, क्या बोल के गए? ये बोल गए यहाँ से झोपड़ी आप अपनी हटाइए। हाँ। और आपकी ये गलत रखी हुई है, ये चक्रोट में है। तो चक्रोट क्या गांव में अंदर चक्रोट गया क्या? अब ये तो साहब कानून को लेखपाल समझे। चक्रोट तो केवल खेतों में होता है कि ना कि गांव में होता है? ये तो साहब बेसमझे, कानून को समझे। अच्छा, अगर जो बात करें मतलब ना खड़ंजे की या गली की, तो वो मतलब कहाँ तक है, कैसी है, नक्शे में कैसी है? नक्शे में साहब हमारी दीवार के तीरे तक है। अच्छा, आपकी दीवार तक है? हाँ, फिर साहब दक्षिण की तरफ चली? दक्षिण तरफ के साहब चक्रोट गया। अच्छा, दक्षिण की तरफ किसने मतलब उस पर कब्जा किया है? वो कब्जा किया है राहुल, लड़का का नाम है, पिता का नाम है राजेंद्र सिंह। अच्छा, क्या दबंग है ये? हाँ, ये सब दबंग है। तो क्या उनके उकसाने पे या उनके कहने पे आपकी लेखपाल और कानून को आपकी गली को हटवाना चाह रहे हैं? हाँ, उनके ही साहब कहने से हटवा रहे हैं। तो शिकायत में आपने की है जिलाधिकारी को, क्या आश्वासन दिया? कुछ जिलाधिकारी मिले आप? हाँ, जिलाधिकारी उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी तुरंत आपका कार्य अभी कर रहा हूँ, फैक्स कर रहा हूँ, आप घर पहुँचे। ये कह दिया? हाँ। नाम है भैया आपका? सर्वेश कुमार। अच्छा, ये झोपड़ी किसकी है? हमारे भाई रमेश चंद बड़े वाले हैं। अच्छा, रमेश चंद की बात झोपड़ी है। अच्छा, इसमें रमेश चंद ने शिकायत की है, आप उनके भाई हैं। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है कि ये झोपड़ी को लेकर क्या विवाद है? इनके मतलब ये सामने झोपड़ी है और इसमें जो रह रहे बच्चे रह रहे इनके,
इनके पास जगह और कोई है ना है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं हाँ, और 2 लड़के हैं। यानी 4 बच्चे हैं 4 और खुद बच्चे पत्नी और है। मियाँ बीवी हैं। हाँ, इसी में खाना बना रहे, इसी में रह रहे हैं। केवल इतनी जमीन है? इतनी जगह है, इसमें जगह कोई और रहना है। अच्छा, तो इसमें क्या राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर आई थी, यहाँ नापतोल किए थे क्या? किसके कहने पे क्या क्या हुआ था? कैसे? लेखपाल कानू को तहसीलदार जो मतलब आई ठीक है। जाके झोपड़ी हटाओ अपनी यहाँ से, कि तुमने कब्जा कर लो अवैध। और पड़ोस में जो दबंग आदमी हैं उनने कब्जा कर लो, पूरा कोठी उठा ली अपने चकोट में यहाँ, अच्छा, और ये तोड़वाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या अगर जो बात चकरोड की करें, हाँ। जो गली नुमा है जिसमें खड़ंजा नींव पहले से ही भरी हुई है, उस खड़ंजे नींव पर नींव पहले से भाई प्रधान भरवाई है, वो नींव मान नहीं रहे वो लोग। क्यों नहीं मान रहे? भाई दमंगी है, मतलब पैसा भी नहीं देगा। लेखपाल वो पैसा मांगता है हमसे, हमारे पास पैसा है नहीं, भाई के पास पैसा है नहीं। लेखपाल कितने पैसे मांगे? 1 लाख रुपया मांगे लेखपाल ने। क्या बोला था? या बोला 1 लाख रुपया दे तुम्हारी झोपड़ी बची है। झोपड़ी को मतलब बचाने के लिए 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपया, और प्रधान ने मांगे 50,000 रुपया, तुम्हारी झोपड़ी बची है। अच्छा, प्रधान कौन है? प्रधान है मनोज साख, उसने भी पैसे मांगे? उसने भी पैसे मांगे। अच्छा, वैसे हकीकत में ये जो है जो गली गई है, यानी कि जो चकरोड आया है, वो दक्षिण दिशा में कहाँ से होकर गया है? आपके दीवार के पीछे से गया है? दीवार के जस्ट मतलब आधा गट्ठा से इधर से मुड़ा है, कोठी में मुड़ गया है। अच्छा, तो कोठी पे और उन्होंने कोठी ने उन्हें कब्जा कर लो, कम 4 गट्ठा कोठी, मतलब चक्रोट में उठाई ली इनने। अच्छा, ये चकरोड कहाँ से कहाँ तक गया? चक्रोट या यहाँ से जाके आगे फिर ग्राम समाज के घूमता हुआ पूरा तालाब मिला जा। अच्छा, तो उसमें कब्जा कर लिया? उस पर कब्जा कर लो, पूरे चक्रोट जोड़ दो उनने। हाँ। ये दबंग आदमी है। अच्छा, कब्जा करने वाले कौन कौन लोग हैं? कब्जा राम नरेश सनॉफ रामदयाल, बताइए और सनॉफ रामदयाल, और बताइए। और राहुल सनॉफ राजेंद्र सिंह। सुनो मत बताइए और कौन कौन है? राहुल हाँ। और राम नरेश, मुकेश, अवधेश, अशोक, अच्छा, ये लोग हैं। हाँ, और रोहित। ये अच्छा, लोग इन्होंने कोई और जमीन पर भी कब्जा किया है? इनने उधर जमीन पे कब्जा कर लिया। तो भूमाफिया भी है ये क्या? हम्म? ये भूमाफिया भी है क्या? अब भी पता ना कहाँ है, मतलब बहुत दमंग आदमी तो है। इसके बावजूद भी जो है ना ये राजस्व विभाग इनका सपोर्ट कर रही है? इनका सपोर्ट इसलिए कि राजू आए, कोई भी अधिकारी आया उसके पैसे दे दिए, कहूँ 50,000 दिए, कहूँ 1 लाख दिए, हमारे पास पैसे देखे ना आएंगे। तो मतलब गरीब हम अपने बच्चा पाल रहे जैसे पाल रहे थे, और 1 रुपया दे के और सब हमारा काम हटवा देते हैं। जू तो यहाँ पर लेखपाल कौन है? लेखपाल अनुराधा, अनुराधा है। अनुराधा नहीं पैसे मांगे? उनने पैसे मांगे। क्या नाम है आपका? हमारा दोजराज सिंह नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं दादा? इसी गांव के रहने वाले हैं अच्छा, अगर जो बात करें ये डाणेहार में ये जो चकरोड आया है, इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है लगभग, और ये किधर को गया था पहले? नहीं, वो तो ये बन चुका है, मतलब जाए कि इसका सिर्फ मतलब जाए इंटरलॉकिंग या मतलब जाए कि सीमेंटेड आरसीसी होनी है। अच्छा, क्या या इसमें क्या पूर्व प्रधान ने या वर्तमान प्रधान ने कोई काम करवाया था पहले? नहीं, पहले काम हो चुका है, मतलब 2021-22 में करीब हुआ है। अच्छा, मतलब किसने करवाया था यहाँ काम? वो धनीराम प्रधान थे उसमें, मतलब अच्छा, जाए। तो दरीराम ने करवाया था। हाँ इसमें जो सरकारी ईंटें लगवाई थी? हाँ, ये बनवा रहे थे, फिर उनका मतलब तुरंत ही मतलब उनका बस्ता जमा हो गया, मतलब 31 मतलब जाए लास्ट डेट आ गई तारीख की इलेक्शन की, हाँ तो इनका बस्ता जमा हो गया, फिर उन्होंने छोड़ दिया इसको। हाँ, फिर नहीं करवा सकते? हाँ नहीं। अच्छा, तो ये बात का जो करें कि ये यहाँ पर वहाँ से लेकर ये रमेश चंद्र की कोठी तक, यानी कि झोपड़ी तक, हाँ ये चकमार्ग था? नहीं, चकमार्ग है, मतलब बना हुआ है, मतलब जाए आप देख नहीं रहे, नहीं, वो मतलब जाएगा दिखाई दे रहा मतलब है। कंप्लीट है। चकमार्ग था। हाँ, उसके बाद में ये क्या दक्षिण में गया था चकमार्ग? नहीं, उसके बाद दक्षिण में जाता है यहाँ से। अच्छा, तो वो दक्षिण में तो बिल्कुल सीमा खत्म हो गई? अब वो सीमा खत्म हो गई, मतलब चलता ही नहीं, तो मतलब जाए कैसे नहीं, तो होगी, उसमें मतलब तो जो ना मकान बना हुआ है उन्होंने बनवा लिया है। हाँ, मकान बनाई वो चकरोड पे ही बनवाया ना? क्या नाम है भैया आपका? नीरज नीरज, किस गाँव के रहने वाले हैं? डाडी नंबर अच्छा, ये जो पीछे जो आपके पास जो खंडर सा पड़ा है, ये किसकी जमीन थी? जहाँ हमारी थी हमारा घर तो द्वारो तो ही है, सर, फिर किसने कब्जा कर लिया? इनने कब्जा कर लो है वो जे किसने कब्जा कर लो? नरेश और जे हाँ। राहुल। तो कितने मतलब आपकी ये जमीन होगी लगभग कितने बिस्वा? अब विषय तुम्हें मालूम ना, हमारा घर तो है, कुछ तो है ना जब आप 1-1.5 विषय तो है आराम। हाँ कब्जा कर लिया? हाँ, तो क्या दबंगे की बल पे कर लिया या दबंगे के बल पे कर आपसे ली खरीदा था? ना, खरीदी रही ना, जोरावरी ने यहाँ से लगा दी, इनने बंद कर दी भाव रत्ता सपा। इतने दबंग हैं ये? हाँ, रत्ताल ना ये रखी, ये सामने दड़ेगा रत्ताल ले देती। अच्छा, तो मतलब जो ना तुमने शिकायत नहीं की थी इसकी? शिकायत का किनते करते, शिकायत को चिंता ही ना आएगी।
हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा ये जो है क्या नाम, ये जो चक्रोड है ये तुम्हारे दरवाजे से मतलब तुम्हारे उससे होते हुए गया था? हाँ हमारे द्वारे से गो तो अच्छा, फिर उसके बाद में किधर मुड़ गया था? फिर ये देख हाँ दक्षिण ये तलुआ कहाँ चलो वो फिर वो। दक्षिण से होते हुए। हाँ तो ये जो उन्होंने ये रमेश ने जो क्या नाम है, ये नरेश कौन है ये? नरेश 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 ने क्या ये कब्जा कर लिया दड़े पे? हाँ दड़े जा कोठी बनी है नरेदा नपी। अच्छा, और फिर भी जो है ना गरीब आदमी को मतलब कानून को और ये सब परेशान कर रहे हैं। पैसा का उनके पास पैसा है वे भर देते हैं बस वही पहले साथ है काम तो किया तो काम होएगा। यहाँ पर क्या हुआ था? क्या किसने पिस्टन दानी थी आपके ऊपर? राहुल ने। क्या पिस्टन थी उनके पास? हाँ है, अभी भी उनके पास है पिस्टन। तो क्या करवा रहे थे राहुल? क्या करा, ये रास्ता खुदवा रहे थे, वहाँ गड्ढा कर दिया, हम निकले हैं काम आया। अच्छा, पूरे गांव का ये रास्ता है? हाँ पूरे गाँव का यही रास्ता है। मैं तो राहुल पिस्टल निकाल लिए थे? हाँ राहुल ने पिस्टन डाली। क्या नाम है भैया आपका? बादशाह बादशाह जी, आप क्या काम करते हैं? जी मेटगिरी करता हूँ। मेटगिरी करते हो? जी सर। अच्छा, ये कब से मेटगिरी का काम कर रहे हैं आप? जी सर 35 साल है। 35 साल है इसी मौजे में आप कर रहे हैं? नहीं सब मौजे में करता हूँ। अच्छा, यहाँ ये जो अगर जो बात कर रहे हैं ये नगला ढाणे में है? जी नगला डाला। ये खड़ंजी कलर के लिए चक्रोड पर जो नींव भरवाई गई थी, जी कितने गट्टे की थी, क्या था और कैसे भरवाई गई थी और किसके द्वारा भरवाई गई थी? जी सर 4 मीटर यहाँ से लेके मंदिर तक थी और धनी नाम की पीठ में भरवाई थी। उनके घर में सह प्रधान थी आशा देवी। अच्छा, उनके कार्यकाल में डलवाई थी? जी जी जी। अच्छा, कितने साल पहले की बात है ये? लगभग 10 साल है सर। 10 साल पहले भरवाई जी। उसके बाद में ये जो टीचर फिर सर आगे मंदिर से आगे फिर 3 मीटर भरवाई थी। ठीक है। फिर 3 मीटर माता में पहुंची थी जो डोगरे गोहत्तर बने 2071 मतलब की 3 मीटर। अच्छा, तो वहाँ से 3 मीटर तक था? जी जी जी। तो ये जो है ना आज यहाँ पर जो पुलिस वाले आए थे और क्या नाम तहसीलदार जी साहब जी आए जी थे, जी 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 यहाँ पर इन्होंने ये 2 मीटर का काट दिया, ये गलत किया या सही किया? जी जी ने गलती किया। गलत किया ना? जी विष्णु उनके प्रधान जी के भाई विष्णु है। ठीक है। और सर मैंने यहाँ से मैंने 3 मीटर तक पुलिस ने बुलवा ली थी। ठीक है। इन्हें सर 3 मीटर तक बढ़वाई थी मंदिर से आगे, तब 3 मीटर वहाँ तक पहुँची थी। ठीक है। और आगे बात में मरिया तक पहुँची थी तो इन्हें अपनी लेटरिंग ऐसी करके ऐसी कर दी थी। अच्छा, ठीक है। जी समझ रहा हूँ। तो आपको भी कुछ लालच दिया होगा? नहीं सर मुझे 1 रुपया तक लालच नहीं है। जैसे कि हम बैठे थे कोल्ड में, काम से कोल्ड में। अच्छा, फिर सर एक बार कोल्ड में बैठे थे तो हमने अपनी चाबी फेंक दी थी। काय के लिए? इसलिए इन्हें मुझे लालच दिया था क्या कहा था? कि भाषा तुम जो हकला ना मास्टर तो की भाषा तो हम समझ लिए। लालच कितना दिया था? उन्होंने हम तो समझ लिए। अच्छा, ये कहा? और अपनी चाबी फेंक दी थी। तो बोले गलत मदद प्रधान भाई बैठा हुआ तो आपने ये कह दिया था गलत काम नहीं कराएंगे? नहीं गलत काम नहीं कराएंगे हम। तो मतलब पहले जो भरवाई गई थी जी सुनो अब सही थी, अभी तो सही है। और इन्हें जो की थी उसके बाद में फिर दोबारा कोल्ड में। क्या लगता है मेठ जी, जो आपके द्वारा जो नींव भरवाई गई थी ये सत्ता के जोर पे ये सारे काम करवा रहे हैं क्या? अब मतलब पैसा के जोर पर? पैसा जोर से सब काम करवा सर। मैं आपका क्या नाम है सर? आप सर किस पद पे हैं यहाँ तहसील में? अच्छा सर, ये जो यहाँ पर जेसीबी आई थी चलने के लिए चक्रोड ये कसाया गया, क्या पूरा मामला था? क्या आदेश था आपके पास सर? आपके पास यहाँ आदेश नहीं है? तहसील पे दिखाओगे? मतलब कोई तो ये चक्रोड वगैरह ये खसवाया कुछ भी किस तरह का काम था? 2 मीटर का चक्रोड डलना था और 4 मीटर मिट्टी उनके खेत में डाली। जैसे कि यहाँ पर तो देखने को मिला था कि यहाँ नींव जो है ना पूर्व से भरी हुई है चक्रोड में पहले से ही। खेत में मिट्टी डली हुई है, आप देखिए।